हेलो एवरीवन। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एपिसोड 2। किसके लिए? जनरल साइंस एपिसोड 2। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 2016 जनरल साइंस का मैं एपिसोड 2 लेकर आ रहा हूं, जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस कर रहा हूं। इससे पहले मैं शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये सारे जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, जो भी 2016 आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चंस में पूछे गए, जो भी शिफ्ट्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इस यूजर का भी ये प्रदीप्ता बोस का जो शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग, और सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जो भी अभी रेलवे का एग्जाम होगा आपका आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का, इसमें ये सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक क्वेश्चन है जो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं ये रिपीट होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए आपको, क्योंकि रेलवे और कहीं से क्वेश्चन नहीं लाता है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट करता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन को उठाता है जो उसने कई बार 4-5 बार पूछे जा चुके हैं, और इसमें जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए आज सारे क्वेश्चन को जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये एपिसोड 2 है मेरा जो मैं ला रहा हूँ आपके सामने, ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। और अभी तक अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तो आपको आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड का जनरल साइंस का डिस्कशन, जो कि 2016 आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें ये बताना है कि इनमें से क्या गलत है। तो साउंड वेव्स आर डैश वेव, इसमें से साउंड वेव है, जो साउंड वेव मतलब साउंड तरंग, वो ध्वनि तरंग इसमें से क्या नहीं है। ध्वनि तरंग इसमें से क्या नहीं है, जैसे कि इसमें क्या नहीं होता है। तो आपको बताना है कि क्या प्रेशर होता है उसमें, क्या लॉन्गिट्यूडनल होता है वो, क्या मैकेनिकल होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो जो साउंड तरंग, जो हमारा ध्वनि तरंग होता है उसमें प्रेशर भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है वो, और उसमें मैकेनिकल फोर्स भी होता है। उसमें क्या नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। ये जो साउंड वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। आप दिखेगा जब हमारा वेव ट्रांसमिट करता है तो कैसे करता है, ये इस फॉर्म में करता है, इस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे ट्रांसमिट करने के बाद क्या होता है कि देखिए, यहाँ से जो भी पार्टिकल ट्रांसमिट होगा ये यहाँ से होते हुए ऐसे से करते हुए ट्रांसमिट होता है, इस वेव के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स भी यहाँ पे होता है, और एक प्रेशर भी जाता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। आप देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। तो इस तरह साउंड वेव ट्रैवल करती है, जो कि हमें आपसे, मैं अगर यहाँ कुछ बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो वो ध्वनि कैसे सुनाई देती है, साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, उस वेव के थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये वेव ऐसे ट्रांसमिट होता है, इस प्रकार ट्रांसमिट होता है, और ट्रांसमिट होता है, अगर मैं सपोज यहाँ खड़ा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपके सर तक वो आवाज़ जा रही है, तो इस वेव के थ्रू वो आवाज़ आ रही है। इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों इनमें से क्या गलत है, वो गलत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा, बाकी इसमें प्रेशर होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा या मैकेनिकल होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बॉडी हैव। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उस जन्मे हुए बच्चे में कितने हड्डियां होती हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए आरआरबी में। तो ये 350 होते हैं। आपको क्या करना है, बस ये सब याद कर लेना है, और याद रखना है कि 350 बोन्स होते हैं जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा लाइट का सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट। तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है हमारा रेड का। रेड का कैसे हम इसको पहचानेंगे कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेड का होता है, सबसे हाईएस्ट किसका होता है। तो सबसे हाईएस्ट होता है हमारा किसका, वायलेट का। कैसे पहचानेंगे, वो विवग्योर से पहचानेंगे। आपने पढ़ा होगा साइंस में विवग्योर, ये आपको याद रखना है, वी से वॉयलेट और आर से रेड। जो आप सबसे पहले है इसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, और जो ये सबसे लास्ट में है इसका सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे घटता जाता है, पहले सबसे हाईएस्ट किसका होता है, विबग्योर का होता है, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर रेड का। तो आपको इस सीक्वेंस में इसको याद रखना है
कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा वायलेट का जाएगा एंड सबसे लोएस्ट रेड का। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हमारा किसका होता है, रेड का। इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, इसमें से कौन सा वो मेटल है जो हमेशा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन है, ब्रोमाइन है। कौन है, ब्रोमाइन है। ये मेटल हमेशा लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर। और वो ऐसे कई नॉन मेटल है, ठीक है, ये आपका नॉन मेटल है। और ऐसे भी नॉन मेटल है जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो कौन रहते हैं, हमारा कार्बन रहता है और कौन रहता है, सल्फर रहता है। कार्बन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल हैं जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये जो ब्रोमाइन है ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 था, सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इफेक्ट्स कैम अंडर मीडिया अटेंशन व्हेन हेल्थ इश्यूज केरला वेयर पब्लिसाइज। जब केरला में एक इंसेक्टिसाइड्स था वो फैल गया और वहाँ पे लोगों को बहुत सारी परेशानी होने लगी, तो ये पता लगा कि वो कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है केरला में, तो वो कौन सा था, एंडोसल्फन। एंडोसल्फन वो इंसेक्टिसाइड्स था जिसकी वजह से ये बीमारियां वहाँ पे फैल रही थी, और इसको वहाँ पब्लिसाइज मतलब लोगों की नज़र में आई और गवर्नमेंट ने इस पर प्रॉपर एक्शन लिया। ये उस समय का करंट अफेयर न्यूज़ था जो जनरल साइंस से था, वो पूछा गया था। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए आप लोग, उसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ। और उससे आपको ये, जब अभी आप आरआरबी का एग्जाम दोगे तो उसमें जो भी जनरल साइंस जो करंट अफेयर क्वेश्चन होगा उससे वहाँ से कवर हो जाएगा। और स्टैटिक तो मैं आपके लिए ला ही रहा हूँ, सारा वीडियो लेकर आऊँगा स्टैटिक्स का, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं सारा जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वन विच इज डिफरेंट और ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग कैसे हैं यार, इन चारों में से इसमें से एक अलग एलिमेंट है, वो कौन सा है। तब देखिए, एल्यूमिनियम आयरन कॉपर। एल्यूमिनियम आयरन कॉपर क्या है, ये तीनों ही एक एलिमेंट है, ये तीनों ही एक एलिमेंट है। और ये जो ब्रास है, ब्रास क्या है, एक एलॉय है। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। किसका एलॉय है, कॉपर का। कॉपर और एंड और किसका एलॉय है, सल्फर। कॉपर और सल्फर से मिलकर ये ब्रास एलॉय बनता है। तो आप इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम आयरन कॉपर है ये सारे एलिमेंट हैं और ये एक एलॉय है। तो इन सब में से जो डिफरेंट है वो कौन है, ब्रास है। ब्रास इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एलॉय है, बाकी सारे एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल। 1981 में इसरो ने पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था एप्पल। ये सारे चीज याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो याद रखना है प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये सारी जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इनमें से पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था 1928 बाय किसके थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। वो कौन सा एंटीबायोटिक था, तो आपको बताना है वो कौन सा एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने 1928 में पहला एंटीबायोटिक हमारा डिस्कवर्ड किया गया था, वो कौन था, क्या था वो, तो वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने 1928 में इसका खोज किया था। पेनिसिलिन क्या करता है एक्चुअली, पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया या स्कारलेट फीवर हो गया जिसको बुखार कहते हैं, या आपके नाक में या कान में या माउथ में या गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको उस समय में हम क्या लेते हैं, क्या यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन यूज़ करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। और डिस्कवर किसके थ्रू किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इन 1928 में। तो इसको याद रखिएगा, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। सो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट करेंगे मुझे, ताकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वॉज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1902 बाई, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वो मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे कब यूज़ किया गया था, वॉज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1920। जब हमने पहली बार एयर कंडीशनिंग यूज़ किया था, जब खोज हुआ था, उसको बहुत बड़े लेवल पे, पैमाने पे यूज़ किया गया था। कब, उस समय खोज हुई थी और यूज़ किया गया था कब, 1902 में। किसके किसके द्वारा, कौन किया था वो, तो वो किया था हमारे
विलिस कैरियर ने उसका खोज किया था, विलिस कैरियर ने उसका खोज किया था, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग का, याद रखिएगा। जो आज हम घरों में एसी लगा के रखते हैं उसी की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, इसमें से किडनी बनने का जो आपकी किडनी में स्टोन बनता है, इसमें से सबसे कॉमन कंपाउंड कौन है जिसके वजह से ये किडनी फॉर्म हो जाती है, सॉरी स्टोन फॉर्म हो जाती है आपकी किडनी में। तो आपको बताना है वो कौन सा है, वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट वो कंपाउंड है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो भी हम हरी सब्जियां खाते हैं, जो भी हरी सब्जियां या वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्जेलेट्स की मात्रा होती है, वो क्या करता है, जाके कैल्शियम से मिल जाता है और मिलने के बाद वही एक पत्थर का रूप ले लेता है, स्टोन बन जाता है। कहाँ पे? आपकी किडनी में। तो इसको ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट वो कंपाउंड है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनता है। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 71 क्वेश्चन था, पूछा गया था, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग, कितने टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं हमारे जीवा में? कितने रहते हैं? 2000 से 8000 तक, ये आपको याद रखने हैं। 2000 से 8000 तक टेस्ट बर्ड्स रहते हैं हमारे जीवा में, जिससे हमको टेस्ट आता है खाने का कि हाँ ये अच्छा है या तीखा है या फिर खट्टा है, मीठा है। ये सारा जो टेस्ट हम लेते हैं खाने का, वो किसके थ्रू लेते हैं? टेस्ट बर्ड के थ्रू। वो कितना मात्रा में अवेलेबल रहता है? 2000 से 8000 के बीच में हमारे जीवा में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज, किन्हें कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनकदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। किसको? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो हम घर में बल्ब लगाते हैं उसमें देखेंगे वो फिलामेंट रहता है अंदर में, वो किस मेटल से बना रहता है? तो वो किससे बना रहता है? टंगस्टन से। किससे बना रहता है? टंगस्टन वो मेटल है जिससे बना रहता है। टंगस्टन आपको बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब उसका जो आप कह सकते हो कि हाई वोल्टेज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इस वजह से वो फ्यूज़ नहीं होता है। इसीलिए टंगस्टन को यूज़ किया जाता है आपके बल्ब में, उसको एज ए वो यूज़, ताकि जब भी हाई वोल्टेज आए तो वो फ्यूज़ ना करे। तो टंगस्टन याद रखिएगा, टंगस्टन यूज़ किया जाता है। फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो फिलामेंट हम बनता है लाइट बल्ब में लगा रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया था इस शिफ्ट में पेपर में? तो क्या था? व्हाट इज C12H22O11 इज नोन एज। अगर आपने 9-10 को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कंपाउंड नेम तुरंत कंपाउंड नाम देखते के साथ आपको पता चल गया ये क्या है। ये C12H22O11 क्या है? ये है हमारा शुगर। क्या है? शुगर का ये कंपाउंड नेम है। शुगर का C12H22O11 कंपाउंड क्या है? शुगर है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से इनमें से क्या नहीं होता है? डेथ ऑफ एनिमल होता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से? जी बिल्कुल होता है। टिनिटस होता है? जी बिल्कुल होता है। हाइपरटेंशन होता है? जी बिल्कुल होता है। अगर आपके आस पड़ोस में नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है तो आपको टेंशन भी होती है, अरे क्या हो रहा है ये सब। क्या नहीं होता है? वो ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है। ओजोन डिप्लेशन नॉइज पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। ओजोन डिप्लेशन किसके वजह से होता है? आप जो हम बहुत सारे जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स या जो आप हमारे वातावरण में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन डिप्लेट हो रहा है। तो ओजोन डिप्लेशन का अलग रीजन है। और नॉइज पोल्यूशन की वजह से ये डेथ ऑफ एनिमल हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और बीमारी हो सकती है, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लेशन इससे नहीं होता। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हम जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, उससे होता है। या फिर जो हार्मफुल केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं और वो हमारे वातावरण में जब घुलते मिलते हैं तो उसके वजह से आप देखते हैं कि एसिड रेन होता है, या फिर वही केमिकल की वजह से आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं जिसके वजह से गर्मियाँ बढ़ रही हैं, वातावरण चेंज हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है। तो ये था कंप्लीट जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में ये बहुत हेल्प करे आपको। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट राजेंद्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।